हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को मेन बुक संस्कृत का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। 3rd चैप्टर में है व्यंजन वर्ण, तृतीय पाठ, यानी तृतीय पाठ में क्या पढ़ना है? व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्णस्य भेदा, व्यंजन वर्णस्य भेदा, यानी कि व्यंजन वर्ण के भेद। ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग इसको भी और याद भी करते रहिएगा। लिख करके कॉपी में बंद करके नहीं रखना है। ठीक है, व्यंजन वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और वे कौन कौन से हैं सो देखिए। क में है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ख है अंत अस्थ व्यंजन। ठीक है, ग नंबर है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, 3rd चैप्टर में है व्यंजन वर्णस्य भेदा। नहीं, व्यंजन वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतः अस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन क वाला है क्या? स्पर्श व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर कुल मिलाकर 25 स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग हैं। मैंने आपको 1st चैप्टर में भी पढ़ाया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। इस प्रकार कुल मिलाकर 25 स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? स्पर्श व्यंजन 25 हो गए। यानी कि प्रत्येक खंड में, जैसे कि यथा क वर्ग। ठीक है, तो क वर्ग में कौन कौन से आ गए? क, ख, ग, घ और अंग। यानी कि हम बोले हैं पहले भी व्यंजन वर्ण में हलंत लगता है, तो इसमें भी क्या होगा? हलंत लगे। एक छोटी तिरछी रेखा खींचते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। ठीक है, और जहाँ स्वर जुड़ जाता है हम हलंत हटा देते हैं।
क ख ग घ अंग। ठीक है, क वर्ग हो गया, ये 5 हो गया, यानी कि लिखा हुआ प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। ये वर्ग हो गया तो इसमें 5 है। ठीक है, अब कुल मिलाकर 25। तो अब इसके बाद क्या होगा, चवर्ग। चवर्ग में आपका क्या आ गया, इसमें भी हलंत लगाएंगे हम। च छ ज झ इया। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपका, टवर्ग। ट ठ ड ढ अड़। ठीक है, अब आ गया आपका तवर्ग। तवर्ग में आ गया आपका त थ द ध और न। अब आ गया पवर्ग। पवर्ग में आ गया प फ ब भ और म। ठीक है, इसको फिर से मैं आप लोग को एक बार बता दे रही हूँ। तृतीय पाठ व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णस्य भेदा, यानी कि व्यंजन वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतः अस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग हैं, यानी कि 5 वर्ग कौन कौन से, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो ये हो गया आपका 5 वर्ग। तो यानी कि इस स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, यानी कि एक वर्ग ये हो गया, अगर कवर्ग हो गया एक वर्ग, तो इसमें कितने हो गए वर्ण, 5, क ख ग घ और अंग। तो यानी कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 25 स्पर्श व्यंजन हैं, यथा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, इसमें बताया कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो यानी कि ये अगर वर्ग हो गया तो इसमें 5 हैं, क ख ग घ अंग। तो इसमें हम ये जो तिरछी रेखा, छोटी सी तिरछी रेखा खींचे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। यानी कि स्वर रहित अगर व्यंजन हो तो उसमें हम हलंत लगाते हैं, अगर उसमें स्वर जुड़ जाए तो हम हलंत हटा देते हैं। ठीक है, अब आ गया चवर्ग। चवर्ग में आ गया च छ ज झ और य। इसमें भी हमने हलंत लगाया है क्योंकि यह स्वर रहित व्यंजन है। टवर्ग है ट ठ ड ढ और अड़ा। ठीक है, इसमें भी हमने हलंत लगाया है। अब आ गया तवर्ग, त थ द ध न। हो गया पवर्ग, प फ ब भ म। ठीक है, ये आप लोग का थर्ड चैप्टर का, ठीक है, थर्ड चैप्टर है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसके आगे जो है उसको मैं बाद में बता दूंगी, उसको भी आप लोग नोट पर लिख लीजिएगा और याद करते रहिएगा। अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो कॉपी में ही नोट कर लीजिए और याद करते रहिएगा जब तक बुक मिल नहीं जाता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, इसको समझिए, याद कीजिए। थैंक यू।